आज मैं सब्ज़ी लेने गई, बाहर ही निकली गेट से तो देखा बहुत अच्छी सब्ज़ी आई हुई थी। आजकल आपको पता कि करेले, भिंडी यही सब सब्ज़ियाँ मिलती हैं। मैं तब तक इन सब्ज़ियों को धोती हूँ ना जब तक इनका गंदा पानी अच्छी तरह से निकल ना जाए। तब तक खुले पानी में धोती हूँ, अच्छी तरह से मल-मल के धोती हूँ और 15-20 मिनट के लिए ना मैं डिप करके रख देती हूँ ताकि सारी गंदगी अच्छी तरह से सब्ज़ियों की निकल जाए। और मल-मल के धोना चाहिए ताकि जितनी गंदगी इन्फेक्शन है वो सारी निकल जाए अच्छी तरह। तो वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। आज मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट में चावल की रोटी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। और कुछ इस तरह से बस आपने अपने घर के हिसाब से छान लेना आटा, और अजवाइन डालना ज़रूर याद रखें कि अजवाइन से क्या होता है कि पेट अच्छी तरह रहता है और जो हम खा रहे हैं ना रोटी, तो ये हमें पच जाती है अच्छी तरह से, क्योंकि ये बटर घी के साथ खाई जाती है चावलों वाली रोटी, ये ऐसे नहीं खाई जाती। तो बस इस तरह से आपने अच्छी तरह से आटे को मल लेना। जैसे हम मक्की बाजरे के आटे को अच्छी तरह से मलते हैं ना, सेम उसी तरह से आपने इसको अच्छी तरह से मलना है। और इतना मलना है कि जब तक आपको लगेगा कि आपके हाथों से आटा छूट नहीं ना रहा, तब तक आपने इसको मलते जाना है। अच्छी तरह से इसको मलते जाना है और आपको लगेगा कि जब अब सॉफ्ट हो रहा है, कि अब हाथों पे चिपक नहीं रहा ना, तब आपको लगेगा कि अब आटा अच्छी तरह से स्मूथ हो चुका है। बस इस तरह से जब आटा स्मूथ हो जाए, हल्का सा हाथों पे तेल लगाएं और ऐसे गोल गोल पेड़े बना लें। और बना के आपने अच्छे अच्छे गोल गोल बॉल बना के रख देने। जैसे भी आपके घर में बड़े छोटे परांठे खाते, सेम उसी तरह से आपने इसको बना के रख देना। और मेरे से क्या होता है, हाथ पे रोटी नहीं बनती। मैं क्या करती हूँ, ऐसे अगर आपके घर पे अच्छे से लिफाफे हो, मैंने उनको अच्छी तरह से वॉश करके सुखा लेती हूँ। जैसे आपके घर में कोई रिफाइंड ऑयल का आया हुआ है, किसी तरीके से भी कोई पैकेट अच्छा सा हो, तो उसको अच्छी तरह से वॉश करके आपने सुखा लेना है। इस पे रोटी बहुत अच्छी बनती है। बस फिर मैं इसी तरह से बनाती हूँ। मेरे से हाथ पे तो बनती नहीं क्योंकि वो टूट जाती है। मैं फिर हल्का सा तेल लगा के ऐसे पेड़े बना के ना, हाथ की ऐसे हथेली के साथ इसको दबाती रहती हूँ, प्रेस करती रहती हूँ, और 1 सेकंड के अंदर अंदर ये रोटी ऐसे बन जाती है और अपनी शेप में आ जाती है। तो उतर भी बड़ी जल्दी जाती है, जैसे आप देख रहे हो ना पॉलीथीन से। और फटाफट से फिर मैंने इसको तवे के ऊपर डाल दिया। और इस तरह से एक साइड पे मैंने चाय रख दी, क्योंकि इस रोटी के साथ चाय ही बहुत अच्छी लगती है। इलायची वगैरह डाल के आप चाय बनाएं, बहुत टेस्टी लगती है। और सुबह सुबह अगर मक्खन घी के साथ इसको खाया जाए तो बहुत ही ज़्यादा। मैं आज मक्खन के साथ सर्व कर रही हूँ। तो बस इस तरह से आपने चाय के साथ रोटी को सर्व कर देना और फटाफट से दूसरी रोटियां बनानी शुरू कर देनी। और देख रहे हो आप, जैसे जैसे मैं इसको प्रेस करती जा रही हूँ, गोल गोल घूमती जा रही हूँ और गोल गोल शेप में रोटियां बनती जा रही हैं। हल्का हल्का ऑयल लगाएं ब्रश के साथ, क्योंकि इस पर ज़्यादा ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं। जैसे मैंने आपको कहा कि बटर और घी के साथ बहुत अच्छा टेस्ट इसका आता है। तो इस तरह से 1 बाय 1 करके मैंने फटाफट से पहले हस्बैंड को, बेटे को सर्व की, फिर बेटी को दी। बस इस तरह से मैं सारी रोटियां बनाती रही और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। विंटर में तो लगती है, लेकिन आजकल भी हमारे घर पे तो मैं कहती हूँ मक्की की रोटी कोई खाता नहीं है, सिर्फ यही रोटी खा के खुश रहते हैं। हम औरतों को होता है कि अपना खाना बाद में खाएं, पहले मशीन में कपड़े डाल आते हैं, कपड़े फोल आते हैं, कपड़ों को धूप लगवा लेते हैं। बस यही हमारे दिमाग में चलता रहता है और हम अपना टाइम पे खाना खाना भूल जाते हैं। और अपने लिए इतना ज़्यादा, मतलब कि 5 मिनट अपने लिए भी निकालने हमें बहुत मुश्किल लग जाते हैं कि अपने लिए 5 मिनट क्यों वेस्ट करने। लेकिन ये गलत बात है। मैंने भी यहाँ से जाके ब्रेकफास्ट करना था, पहले मैंने कहा मशीन में मैं कपड़े डाल आती हूँ, टावल वगैरह धोने थे, आज कुछ कपड़े पड़े हुए थे, तो मैंने कहा पहले मैं वो डाल के आ जाती हूँ, धूप अच्छी निकली है तो सूख जाएंगे। तो मैं ऊपर गई कपड़े, फिर उसके बाद दूध वाले ने आ जाना था। देखा मैंने आके पतीली साफ़ नहीं थी, तो फटाफट से जो पहले का दूध पड़ा था वो निकाल लिया और मलाई को मैं सेपरेट निकाल दिया और अच्छी तरह से ना पतीली को ऐसे साफ़ करने लग गई। पतीली को मैं बहुत ही अच्छी तरह से साफ़ करती हूँ, मतलब जो दूध वाला बर्तन होता है ना, उसको तो हमें बहुत ही अच्छी तरह से साफ़ रखना पड़ता है। पोनी भी यहाँ पे ये दूध वाली गंदी पड़ी थी, क्योंकि इसमें मैंने आटा अभी छानना था आपके सामने। तो बस फटाफट से मैंने कहा बर्तन बाद में करूँगी, खुद ब्रेकफास्ट करके। तो मेरे हस्बैंड ने इस डिब्बे में दूध डलवा के रख दिया था कि अभी पतीली साफ़ नहीं हुई। फटाफट से दूध साइड पे रखा और फिर उसके बाद मैंने मिर्ची देखी, ये भी मैंने भिगो के रखी हुई थी, सूख चुकी थी। मैंने कहा इनको भी स्टोर कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को लंच में ना मिर्ची खानी बहुत ही अच्छी लगती है। तो रोज़ रोज़ फ्रेश हम कहाँ से लाएं। कई बार क्या होता है कि हम 1 दिन बाद 2 दिन बाद सब्ज़ी लाते हैं, तो मैं क्या करती हूँ ना, ऐसे मिर्ची के वो डंडल जैसे तोड़ के तो ऐसे स्टोर करके रख देती हूँ, ऐसे फ्रेश रहती है। और इधर मेरी भिंडी जो मैंने पहले धो के रखी थी, तो वो भी ड्राई हो चुकी थी। इसको अच्छी तरह से मैंने कोई 5 मिनट धूप लगवाई और ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर मैं यहाँ पे आ चुकी थी कि भिंडी काट लेती हूँ। लंच की तैयारी करनी मैं यहाँ पे शुरू हो चुकी, क्योंकि मुझे ना आज कहीं जाना था काम, कोई 1-1.5 घंटे के लिए। तो मैंने कहा मैं पहले ब्रेकफास्ट करने के बाद फटाफट से मैंने लंच की तैयारी कर दी कि मैं लंच भी बना के जाऊँगी, क्योंकि आज बच्चे भी घर पे, हस्बैंड भी घर पे हैं। अगर इनको भूख लगे तो वो खाना खा सकते हैं।
और बस इस तरह से मैंने उनको दिया। और बीच में मैंने उनको फ्रूट भी काट के दे दिया था, फ्रूट उन्होंने खाया। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे लंच की तैयारी कर रही हूँ। फटाफट से मैंने ना ऐसे तेल गरम करती हूँ और फिर उसके अंदर मैं भिंडी डाल देती हूँ। भिंडी को अच्छी तरह रोस्ट करने के बाद प्याज डालती हूँ बाद में। अगर आपको लगता है कि भिंडी में से जैसे वो रेशे जैसे निकलते हैं ना, तो वो अच्छे नहीं होते, उससे भिंडी अच्छी नहीं बनती। तो आप क्या करें ना, उसमें मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि मैं तो इसमें ना नींबू डाल देती हूँ। नींबू डालने से जो इसके भिंडी आपस में चिपकती नहीं है और बहुत ही अच्छी तरह से भिंडी अच्छी तरह से सिक जाती है। तो इस तरह से आप बना के देखें। और अगर बीज वगैरह को गिर जाता है तो उसको उठा दें, ऐसे भी भिंडी का टेस्ट अच्छा नहीं आता। अगर नींबू डाल के आप भिंडी बनाओगे ना तो खट्टी खट्टी भिंडी बनती है, बहुत ही टेस्टी बनती है। बस इस तरह से अच्छी तरह से हिलाना है। और फिर मैंने इधर आटा भी गूंद के फ्रिज में रख दिया था कि जाते वक्त फुलके बना दूँगी। बस इधर भिंडी अच्छी तरह से हमारी सिक चुकी थी, जो भी इसमें जो आते हैं ना गम जैसा, वो ख़त्म हो चुका था। और फिर मैंने टमाटर डाल दी। जैसे मैं आपको हर रोज़ अपनी वीडियो में बताती हूँ कि मैं छिलके उतार के ही टमाटर यूज़ करती हूँ। हल्दी, मिर्च, मसाले जो हम नेचुरल खाते हैं डेली नॉर्मल लाइफ में, वही मसाले स्पाइसेस आप डाल दें। तो बस इस तरह से डाल के आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देना है और कुछ टाइम के लिए अपने स्लो फ्लेम पे ही रखना है इसको, क्योंकि जो टमाटर का जो रस है ना वो बहुत जल्दी निकल जाएगा। जब हमने इसके ऊपर से छिलका ही उतार दिया तो फिर बहुत इजीली टमाटर गल जाते हैं। और नींबू भी ऑलरेडी है, नमक भी पड़ जाता है। तो सब चीज़ें पकने के बाद ना भिंडी को आपने ढक के रख देना कोई 10 मिनट के लिए स्टीम पे। और उसके बाद आपने देखना है कि टमाटर बहुत ही अच्छी तरह से गल चुके हैं। कभी नींबू डाल के ना इस तरह से बना के देखना, बहुत टेस्टी बनती है। और फिर सब्ज़ी बनाने के बाद मैंने नहाने जाना था, तो फिर इधर मैं अपना सूट प्रेस करने लगी। मैंने आपको बताया ना कि मैं अब कहीं जा रही हूँ 1-1.5 घंटे के लिए, कोई बहुत ज़रूरी काम है। तो बस फिर मैंने कपड़े प्रेस किए और फिर तब तक देखा मैंने भिंडी मेरी बन चुकी थी और यहाँ पे भिंडी बन गई। और मैंने फटाफट से फुलके बनाए और मैं चली गई। और फिर वहाँ से आने के बाद मैंने बच्चों को कुछ स्नैक्स वगैरह फ्राई करके दिए। और फिर मैंने को खुद इतनी भूख लगी थी, मैंने बेटी को बोला मुझे चाय बना के दियो, और मैंने चाय के साथ लंच किया। और फिर ऊपर गई, जो कपड़े डाल के गई थी वो कपड़ों को निकाला, क्योंकि टाइम अभी था मशीन में चेंज करने के बाद फिर मैंने कपड़े अपनी वापस वही रूटीन में आ चुकी थी। और कुछ कपड़े जो पहले के बेटी ने डाल दिए थे वो उतारे। और वो उतारने के बाद फिर मैंने जो सेकंड टाइम डाले थे वो डाल के फिर मैंने इनको खोल दिया कि अच्छी तरह से इनको भी हवा लग जाए। बस ये थी आज की मेरी रूटीन जो कि मैंने आपके साथ शेयर की। और अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं अपने ऐसे डेली रूटीन घर के काम और ऐसे दिखाते रहूँ आपके साथ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज़।